न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पर, क्योंकि अगर बात की जाए तो वुमेन को एम्पावर करने के लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा अहम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। वैसा बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवनीत कौर, इनसे हम बात करेंगे। मैम, पहले तो अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी स्टडिंग कहाँ से हुई है, रहने वाले कहाँ के हो। मैं चंडीगढ़ को बिलोंग करती हूँ, पंजाब की जो राजधानी है। और यहाँ पे जम्मू में शादी करके यहाँ पे आई हूँ। लेकिन ये मेरी एक कर्म भूमि बन गई है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, खासकर विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों की एजुकेशन पे, जैसे हमारी कक्षा प्रोग्राम जो जहाँ पे बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनके लिए स्कूल्स, इनफॉर्मल स्कूल्स, हमारी कक्षा। फिर काबिल सुकन्या दूसरा प्रोजेक्ट है, काबिल सुकन्या, जिसमें उनको स्किलिंग का हम देते हैं। तो स्किल के साथ पढ़ाई पढ़ाई जो छूट जाए तो स्किल एक बहुत बड़ा टूल है बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए जो ड्रॉप आउट्स हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार के अगले घर जाना है। अगर वो आत्मनिर्भर नहीं होंगे या कोई स्किल नहीं आएगी तो हो सकता है उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसी के साथ मैं निशा जी को बहुत बहुत मुबारक दूंगी, ये हमारी एनजीओ की सदस्य हैं। अगर बात की जी। जाए तो देखा जाता है कि काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो कि इतना पढ़ लिखती हैं, लेकिन जब कुछ करने का टाइम आता है उनकी शादी हो जाती है। जी। लेकिन शादी के बाद वो कोसती हैं अपने आप को कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने इतनी पढ़ी पढ़ी लिखी थी लेकिन कुछ किया नहीं। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ये कहना चाहती हूँ कि जो उनके हस्बैंड्स हैं या उनके जो ससुराल वाले हैं, थोड़ा सा लड़की को पुश करें और थोड़ा सा उनका मनोबल थोड़ा बढ़ाएं कि इस तरह तरीके से वो भी कुछ कर सकती है। विमेन हैव टू क्रिएट देयर ओन टेबल। ये अब जैसे 18% जीडीपी जो ग्रोथ अपनी इंडिया की है, वो विमेन कंट्रीब्यूट करती हैं, जो कि सक्षम नारी हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत कम है, क्योंकि एक क्वार्टर से भी कम है। अभी भी इस पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसे कि एनजीओज़ और बाकी सोशल एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट्स जिस तरीके से कुछ महिलाओं के लिए स्कीम्स ला रही हैं, सॉफ्ट लोन्स ला रही हैं, कि ये अपने अपने कुछ ना कुछ स्किल प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करें। और जो फैमिली का एक पुश है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़िद के लड़कर, हम लड़ाई डालकर तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। हम चाहते हैं कि पीसफुली हमारा कोई साथ दे और हम आगे बढ़े। लेकिन देखा जाता है कि अभी भी सोसाइटी में कुछ ऐसे परसेंट लोग रह चुके हैं जो कि अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, कहते हैं क्या करना है पढ़ के, शादी ही करनी है तुमने। उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? और खास तौर पर अगर बात की जाए, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि एक ड्रीम देखती हैं कि हमने ये करना है लेकिन हो नहीं पाता उनसे। ये जो सपने देखना बहुत ज़रूरी है। सपने जो देखता है उन्हीं के साकार होते हैं। तो इसमें अगेन मैं यही कहूँगी कि फैमिली का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बारी पढ़ाई छूट जाती है तो कोई स्किल की अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट रन स्कीम्स हैं। तो कुछ ना कुछ अपने आप को किसी ना किसी तरीके से एनरोल, इवन जैसे होम किचन्स हमने स्टार्ट किए हैं, होम स्टे स्टार्ट किए हैं, कि वो घर में ही रहकर, अगर घर के अलाउ नहीं करते कि बाहर, तो एक जैसे क्लाउड किचन रन कर सकती हैं। छोटे-छोटे ढाबा या स्विंग सेंटर्स भी खोले हैं। जैसे कि निशा जी की ही बात करें, जिनकी आज एक बुक लॉन्च के लिए मैं आई हूँ, आत्मनिर्भर बेटियाँ। पहली बुक थी उनकी सक्षम, जो भी नारी के लिए ही थी। आत्मनिर्भर बेटियां तभी हो सकती हैं जब उनका कुछ ना कुछ साथ दिया जाए और वो किसी ना किसी स्किल में अपनी किसी ना कोई कमाई का साधन बनाए, और तभी एम्पावरमेंट की हम मैम, बात कर आप सकते एक हैं। महिला भी हैं, महिला होने के साथ साथ एक हाउसवाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार भी देखना है, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं? घर भी टाइम देती हैं, बाहर भी काम करते हैं? शुरू-शुरू में तो बहुत चैलेंजिंग लगा है, बड़ा मुश्किल है। धीरे-धीरे एक बहुत बड़ी टीम बन गई है कि मैं एक संस्था रन करती हूँ, एनजीओ सपोर्ट, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रिएटिव सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स कोऑपरेटिव। तो महिलाओं के लिए और भी जैसे कुछ अपना जेएनके रेज़िडेंट कमीशन है, और सारे जितने भी हैं जेंडर हैरेसमेंट कमिटीज़ बनी हैं, उनमें मेरा उनकी मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। उसमें एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर औरत बाहर स्टेप करती है काम के लिए, तो उनके लिए कमेटीज़ भी बनी है, ताकि उनको सेफ एनवायरनमेंट दी जाए। और उनकी, अगर उनको कोई प्रॉब्लम काम पे या घर से बाहर निकल के हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके जो वो तकलीफ है उसको एड्रेस किया जाए और उनको सेफर एनवायरनमेंट दिया आखिरी जाए। सवाल ये रहेगा कि आने वाले टाइम पर आपकी एनजीओ या फिर आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे जिससे वुमेन्स को एम्पावर किया जाए? सबसे पहले है एजुकेशन,
जैसे कि हमारी कक्षा प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, अर्बन स्लम्स की बच्चियां हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में, वो बेटियां जाती नहीं है स्कूल। वो ज़्यादातर आप देखोगे वो अपने छोटे बहन भाई सिबलिंग्स का ध्यान रखती हैं और माँ बाप दिहाड़ीदार है, वो चले जाते हैं। सो इस तरीके से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती और वो जो एक माँ का रोल अदा करती हैं वो वहाँ अपने छोटे बहन भाइयों की देखती हैं। तो उनके लिए स्कूल उनके डोर स्टेप पे कि वॉलंटियर्स जो हमारे हैं यूथ, वो वीकेंड्स पे जाके उनकी क्लासेस लेते हैं। उनको हम स्टेशनरी बुक्स आइटम्स वगैरह देते हैं। उनमें से जो बच्चियां अच्छा पढ़ती हैं या अच्छा काबिल उसमें दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा काबिल सुकन्या, तो उनको हम आगे भी किसी स्किल में डालते हैं और स्किल से वो अपना अपना कारोबार चलाती हैं और आत्मनिर्भर होती हैं। चलिए कुछ कुछ बात Thank करने लगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवनीत कौर, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए काफ़ी अच्छे कदम जो है वो सरकार की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, और जो इनकी एनजीओज हैं या फिर इनकी मैं खुद की बात करूँ तो ये एक महिला भी हैं, लेकिन महिला होने के नाते ये बाकी महिलाओं को जो है वो एम्पावर करने के लिए काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव जो है वो ले रही है। आपको कैसा लगा हमारा ये इंटरव्यू? आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए, आप द न्यूज़ नाउ।